नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत का संविधान की उद्देशिका के विषय में। भारत के संविधान की उद्देशिका आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि भारत के संविधान की उद्देशिका को हमने यहाँ पर सेट कर लिया है। अब हम भारत के संविधान की इस उद्देशिका को समझने का प्रयास करेंगे और समझने का ये भी प्रयास करेंगे कि भारत की उद्देशिका को किस प्रकार लिखा गया है, भारत की उद्देशिका क्या कहना चाहती है। तो इस बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले भारत का संविधान ऊपर आपको लिखा दिख रहा होगा, उसके नीचे उद्देशिका लिखी है, इंग्लिश में से प्रीएम्बल कहा जाता है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में भारत की संविधान का अंग भारत की उद्देशिका को कहा है। भारत की उद्देशिका, भारत के संविधान की उद्देशिका को भारत के जो संविधान के आर्टिकल हैं उनसे जोड़कर पढ़ा जाएगा। अब हम इस उद्देशिका की पहली लाइन को पढ़ने वाले हैं। पहली लाइन में आप देख सकते हैं लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद दूसरी लाइन, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। ये एक पहला पैराग्राफ है जिस पे बताया गया है कि हम भारत के लोग लिखने से तात्पर्य यहाँ पास असमान सब भारत के सभी वासियों से, भारत के में जितने रहने वाले सभी लोग हैं उनसे है। फिर आगे लिखा हुआ है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये जो चार शब्द यहाँ पास लिखे हुए हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में सभी प्रकार से स्वतंत्र है। भारत अपने निर्णय लेने के लिए सभी प्रकार से सक्षम है। कोई दूसरी विदेशी शक्ति या सत्ता भारत के आंतरिक एवं बाह्य निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दूसरा शब्द यहाँ पास लिखा है समाजवादी। इस समाजवादी शब्द से आप समझ सकते हैं कि समाज की उन्नति की ओर भारत की सरकार कार्य करेगी। भारत के लोग समाज की उन्नति की ओर कार्य करेंगे, इस पे ये लिखा है। तीसरा शब्द आप देख सकते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य भारत के अंदर भारत का जो सरकार होगी, भारत का जो संविधान है वो किसी विशेष धर्म, जाति, पंथ, समुदाय को बढ़ावा नहीं देती। भारत में सभी धर्म, जाति, पंथ के लोगों को साथ समान व्यवहार किया जाएगा। वहीं आप किन्हीं संविधानों में देख सकते हैं कि कई इस्लामिक देश हैं और कई ईसाई देश हैं, लेकिन भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है जिस पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। अब चौथा शब्द आते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य से तात्पर्य लोकतंत्रात्मक, यहाँ पर दो शब्द हैं, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। लोकतंत्रात्मक यानी कि जिसका प्रमुख, जिसका प्रधानमंत्री, जिस देश का प्रधानमंत्री चुना गया हो, और गणराज्य से तात्पर्य जिसका प्रमुख भी चुना जाता हो, जैसे कि अमेरिका एक गणराज्य है जिसका प्रमुख यानी कि प्रेसिडेंट, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है वो चुना जाता है। भारत का भी प्रेसिडेंट चुना जाता है परंतु अप्रत्यक्ष तरीके से। परंतु ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि वहाँ का जो प्रमुख व्यक्ति प्रेसिडेंट है वो चुना नहीं जाता, वो एक राजशाही परिवार से है। इसलिए भारत को लोकतंत्रात्मक और गणराज्य दोनों कहा जाता है। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास और धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता है। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि भारत के जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय दिए जाएँगे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी जाएगी। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, सभी व्यक्ति को समान अवसर तथा अवसर प्राप्त हो जाने के बाद सभी को समान सम्मान और प्रतिष्ठा दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पर है तो उसको समान प्रतिष्ठा दी जाएगी प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, सभी धर्मों के बीच एक बंधुता की भावना रखी जाएगी। व्यक्ति को की गरिमा को ठेस न पहुंचे, इसका ध्यान दिया जाएगा। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज ये तारीख याद रखने वाली बात है, 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग से शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमने इस संविधान के उद्देश्य को हमने आज समझा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।